नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका पहुंच गए, लेकिन वहां उनका जिस तरह से स्वागत हुआ, जिस तरह से उनका ग्रैंड वेलकम हुआ, पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी देखिए अमेरिका पहुंचे और हवाई अड्डे से उतरते ही अपने काम में लग गए। अपना काम क्या? 24 जो वहां के उद्योगपति थे उनके साथ उन्होंने बैठकें की और समझौते निवेश के लिए बहुत बड़े बड़े होने वाले हैं, उसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। देखिए अमेरिका एक महाशक्ति है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, एक सुपर पावर है। लेकिन भारत का कद इस समय इतना बढ़ चुका है कि अमेरिका भी इंतजार करता है कि कब वो भारत के प्रधानमंत्री से मिले और उनके साथ कुछ समझौते, कुछ डील साइन करे, ताकि अपनी अर्थव्यवस्था को भी सुधार सके। अब ये बात मैं किस लिए कह रहा हूँ, देखिए भारत एक विकासशील देश रहा है और अमेरिका जैसी महाशक्तियाँ भारत के अन्य विकासशील और भी जो देश हैं उनकी सहायता करने के लिए पूर्व में जानी गई है कि अमेरिका अगर अपने समझौते, अपने शर्तों के हिसाब से चलाता रहा है गरीब और जो विकासशील देश हैं उनको, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद भारत का रुतबा इतना बढ़ा है कि भारत इस समय अपनी शर्तों पे काम करता है, किसी के आगे झुकता नहीं है और किसी के दबाव में आता नहीं है। ये एक विशेष बात दिखाई दे रही है। और भारत के प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं उन्हें दूसरी बार जो वहाँ की संसद है उन्हें संबोधित करने का अवसर मिलेगा, और ये विश्व अभी तक ये इतिहास का पहला अवसर है कि जब किसी प्रधानमंत्री को 2 बार ये सम्मान मिले। देखिए प्रधानमंत्री पहले भी जाते रहे हैं अमेरिका। अभी पीछे जब यूपीए की सरकार थी तो प्रधानमंत्री थे हमारे मनमोहन सिंह जी, वो भी जाते थे, लेकिन कभी किसी भी प्रधानमंत्री का दौरा इतनी सुर्खियां नहीं बटोरता था। अब भारत का इस समय देखिए दिन रात जो ये मेहनत करते हैं मोदी जी, चाहे सुबह 5 बजे से उठकर रात के 12 बजे तक जो ये काम करते हैं, और जो विपक्षी आरोप लगाते रहते हैं कि विदेशों के दौरे करते हैं घूमने फिरने के लिए और देश का पैसा फिजूल में ऐसे उड़ाया जाता है, तो देश में जो ये निवेश आ रहा है ये इसी का परिणाम है कि जो इतने बड़े बड़े समझौते किए जा रहे हैं, निवेश किए जा रहे हैं, उसका ये जो निवेश का जो धन है वो भारत में आ रहा है और भारत की समृद्धि में योगदान दे रहा है। और भारत की अर्थव्यवस्था जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 5वें नंबर की आ गई है, $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो गई है। ये कोई ऐसे ही नहीं हो गई है, इसके लिए सतत प्रयास किए गए हैं उसके बाद। और अर्थव्यवस्था का बढ़ना रोजगार के बढ़ने का सूचक होता है, ये तो सभी जानते हैं। तो देश में जो शोर मचाते रहते हैं, देश की बर्बादी की बातें करते रहते हैं, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा उस तरह की बातें करते रहते हैं, इस तरह का ये जवाब मिला है। और देखिए अमेरिका के अंदर प्रधानमंत्री को 21 तोपों की सलामी मिलना, ये एक ऐसी घटना थी जिसने पाकिस्तान के तोते उड़ा दिए। बिल्कुल पाकिस्तान के हाथ के तोते उड़ गए, वो तो देख के इतना जल भुन गए कि मैं क्या बताऊं। और चाइना के माथे पर चिंता की लकीरें पड़ गई। अभी मेरे एक मित्र हैं, वो कुछ चाइना से कुछ सामान इंपोर्ट करते हैं, इस बार वो गए थे वहाँ पर चाइना में। पहली बार वो कह रहे थे कि हमने चाइना वालों के चेहरे पे चिंता की लकीरें देखी भारत की तरक्की देखकर, और जिस तरह से ये मल्टीनेशनल्स भारत में अपनी यूनिटें लगा रही हैं उससे चाइना वास्तव में बड़ा चिंतित है। खाली ये कहा सुनी बातें नहीं है, इस बार पहली बार मेरे मित्र को अनुभव हुआ कि वास्तव में चाइना इस समय चिंतित है। और देखिए इस समय जो जो बाइडेन की टीम है अमेरिका की, उसमें 130 भारतीय हैं उनके साथ जो भारतीय मूल के हैं, और उनकी जो उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस वो भी भारतीय मूल की है। लेकिन एक बात ये कहना पड़ेगा कि देखिए मोदी जी ने पूरे विश्व को एकजुट कर दिया है इस मामले में कि अपनी ताकत को पहचाने। और भारत की ताकत क्या है ये मोदी जी ने दर्शाया है, ये कि जो वहाँ के एनआरआई हैं अमेरिका के, एनआरआई तो पहले भी थे, ये नहीं है कि रोजगार के लिए भारतीय नहीं जाया करते थे, लेकिन
उनकी ताकत का एहसास, वो क्या कर सकते हैं, ये पहली बार ये एहसास इस दौरे में, क्या जब भी ये मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद एक एहसास ही आया है। और उनके कार्यक्रम क्या, मतलब यूएस की, जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं उनके कार्यक्रम भी इतने सफल नहीं होते जितने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम सफल हो जाते हैं। और एनआरआई जो है एक ये महत्वपूर्ण घटक रहते हैं जो वहाँ के राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, तो जो इंडियन लॉबी है उसे एकजुट करने में उन्हें लगता है कि मोदी जी की बात का कोई नकारेगा नहीं, क्योंकि वहाँ के एनआरआई उन्हें दिल से चाहते हैं, तो राष्ट्रपति बनाने में बहुत अहम अहम भूमिका निभाते हैं। और आपको अभी पीछे जो ट्रम्प के साथ उनकी केमिस्ट्री थी मोदी जी की, हाउडी मोदी के प्रोग्राम में आपने देखी होगी, अहमदाबाद में भी जो पूरे स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ था, और हाउडी मोदी तो यूएसए में हुआ था, तो पूरे स्टेडियम में उनका हाथ पकड़ के जिस तरह से चक्कर उन्होंने लगाया, तो बड़े अचंभित थे पूरे विश्व में कि अमेरिका का राष्ट्रपति जिसकी इतनी बड़ी सिक्योरिटी होती है इतने खुले में कैसे घूम रहा है। ये एक विश्वास था। और आज भी संपूर्ण विश्व में सभी देश जो उनकी समस्या है उनका समाधान उन्हें लगता है कि सिर्फ भारत के पास है, ये भारत की शक्ति है। और जो मुख्य बात रही, देखिए आपको पता है कि अभी हमारे कांग्रेस के राहुल गांधी जी अमेरिका के दौरे पे गए थे 15 दिन पहले, तो उनका भारत विरोधी एजेंडा चला था। और उससे पहले जो ट्विटर के सीईओ हैं भूतपूर्व जॉर्ज सोरेस, हाँ जॉर्ज सोरेस, उन्होंने जो है भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाया था। आपको याद होगा कि उन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया था कि भारत में हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। किसान आंदोलन के समय में उनका ये था कि जो अ, हम हमें हमारे ऊपर ये दबाव था भारत सरकार का कि जो हम किसान आंदोलन की जो खबरें चला रहे हैं या जो पोस्ट हम डाल रहे हैं, तो भारत सरकार ने दबाव दिया था कि आप इन्हें हटाइए अपने हैंडल से, इनके हैंडल से, वरना हम आपके दफ्तर बंद कर देंगे और आप पे जुर्माना लगा देंगे। अब तो जॉर्ज सोरेस नहीं है, अब तो वो भूतपूर्व हो गए हैं, लेकिन उनके एजेंडे का किस तरह से खंडन हुआ इस तरह की घटनाएं बता सकती हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इस समय जो कमान है ट्विटर की, वो एलन मस्क जो वहाँ के सबसे बड़े उद्योगपति, सबसे अमीर आदमी है, उनके पास आ चुकी है। और मजे की बात यह है कि मोदी से मिलने के लिए सबसे ज्यादा उत्सुक थे ये एलन मस्क जी। और एलन मस्क जी ने बताया कि जो मोदी जी कर रहे हैं, मैं इसलिए उनका, उन्होंने बताया कि मैं सबसे बड़ा फैन हूँ मोदी जी का, और जो ये करते हैं, जो ये नीतियां बनाते हैं, जो ये कानून बनाते हैं, वो भारत देश की भले के लिए बनाते हैं, ये बात उन्हें अच्छी लगती है। तो जो ट्विटर के भूतपूर्व सीईओ हैं उनकी बातों का तो खंडन इसी से हो जाता है। इस समय वो मालिक हैं इस ट्विटर के, और मोदी जी के इतने बड़े फैन हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इनकी लोकप्रियता कोई फ्लूक नहीं है, कोई झूठ नहीं है। और एलन मस्क ने बताया कि हमारा कुछ टैक्स की कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ नीतियां इस तरह की थी, इसलिए जो उनकी कार कंपनी है वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगा सकी। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि अब सॉर्ट आउट की जा रही हैं चीज़ें, और अगले साल भारत में वो यूनिट लगाने वाले हैं। ये तो थी चंद बातें, लेकिन अब ये देखिए प्रोपेगेंडा कामयाब होता है या जो जो ये सच्चाई दिखाई दे रही है दुनिया को खुली आंखों से, वो समझ आती है। राहुल गांधी जी तो अमेरिका में जाके देखे प्रोपेगेंडा चलाया कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। और आपको याद होगा कि जो आम आदमी पार्टी की आतिशी मरलीना जी थी, वो लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर कहती हैं कि भारत में 35 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। तो ये झूठा प्रोपेगेंडा काम करेगा, या जो मोदी जी की जो जो ये विजय रथ चल रहा है आगे लोकप्रियता का, ये आगे जाएगा। चलिए इनमें से कौन विजयी होते हैं तो समय बताएगा, लेकिन 2024 के लिए जो संकेत आने शुरू हो गए हैं उसका तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं।
चलिए दर्शकों, अगर आपको हमारे चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।